राम राम बेसारी भाना ने देखो। आज तुमने एक नई ये बात बताऊंगी हो। तुम भी सुनोगी। तुम भाई मानोगी हो कि बनी मेरी गिल्ला। ये या मेरी दुकान है बेबे। ये देखो, यूँ तो गेट हो रहे ने। अरे यह दुकान है बे मेरी। देखो, यह दुकान है बे। कमरा है यू गिर का। और इसमें दुकान बना रखी मैंने। मैं बे 5 महीने पहले की बात बताऊं तुमने। 5 महीने पहले की बात बताऊंगी। तुम भी सुनोगी तो हैरान रहोगी हो बाणो सारी के बनी थी मेरी गिल्ला। बे मैं मेरी बैठन की आ जगह है उरली साइड, और बाकी सारा सामान यूँ अंदर है, छोटा मोटा और अंदर है। मैं शाम का टाइम था 5 बजे का, 4:30-5 बजे का। तो 4:30-5 बजे गेल की गेल दूध का भी काम है बे। मैच ले रहे हैं कहीं दार दूर काटन लाग जाए हैं। और दुकान पे भी गाहक आ जावा उस टाइम 5 बजे से 4:30-4:45 का टाइम था। कहीं जनी वे दुकान पे बैठी, तो दुकान पे बैठी सामान लेने लग रही। ये बिजली बोर्ड है पास में, 2-3 जनी तो बिजली बोर्ड में तो भी थी। और भैया बाहर की दुनिया बहुत से, किराएदार बहुत से, बिहारी बंगाली सब 36 कौम हो रही है यड़े सब थी। 2 जनी आई कि आंटी जी सामान लेना है। मैं कहा बैठ जाओ बेटा, ले लो सामान लेना है। तो एक खड़ी रही वे खिड़की के पास, जो कुती मैन गेट के पास खिड़की है, और खिड़की के पास खड़ी। दूसरी सामान लेने लग रही, और बाकी भी अपना सामान देख रही ले रही। और उसने क्या कराया, खिड़की के पास भी फ़ोन लग रहा था चार्जिंग में। वो तो फ़ोन था मेरे फ़ोन चार्जर में लग रहा था। एक फ़ोन पे मैंने इस जंग पर टेक रखा था। देखो यार, इस जंग पर मैं अपनी चाबी भी, चश्मा भी, फ़ोन भी, सारी चीज़ रख दिया करो। मैं पे यार रख रखा था फ़ोन। दूध भी निकल गया था, दूध वाले भी बैठे थे। बोले कि दूध डाल दे आंटी, दूध डाल दे। कहीं गए फिर दूध का डाक रहा है। मेरी बेटी और उसका पापा और बेटा तीनों दूध लाग रहे काटने। दूध मापन का काम मेरा है। मैं दूध मापन चली गई। दूध मापन चली गई तो जो वह खिड़की के पास खड़ी थी और बैठी न्यू की न्यू, और वह याड़े था फ़ोन उठा लिया। ठंडी नहीं देखी वह किसी ने भी। मैं अंदर आई, मैंने वह याड़े बैठी पाई उरली साइड जी वह खड़ी थी। मैं खावे कि याड़े तो क्यों बैठी वे, मैं सामान दिखाने लग रही। देखो वे मैं अपनी उस पर थी, अपनी ईमान पर थी। मन यूँ भी नहीं शक रहा था कि अब कोई चोरी करेगी। और इतने बंदे के बीच में चोरी करने की भी हिम्मत करी उसने। कितने बंदे के बीच में चोरी करने की भी। 4-5 जनानियों के बीच में मोबाइल लेगी थी ठाकन। और बड़ा था न्यू भी नहीं, छोटा मोबाइल था, इनके पापा का मोबाइल था। तो ठाक लेगी। साथ के साथ फ़ोन देख लिया कि फ़ोन था। वो भी बोली कि देख ले आंटी यार रखा होगा, देख बे यार तेरा फ़ोन रखा था। लग गए सब, उनने भी रीडर हो गया। मैं कहा एक लड़की गई है वो बाहर जो खड़ी थी, वो थी बिहार की बेबे। और जड़ में कॉलोनी में यार उस पर आक रही थी किराए पे। तो उसके कमरे पे भी गए, बुला के लाए। उसका घरवाला भी आ गया। घरवाले ने 1-2 थप्पड़ भी मारे। उसने मोबाइल की आनी भरी। माँ बेटा गई तो तू एक बार उठ के, और तो कोई गया भी नहीं है। तो उसके घरवाले ने मारे तो हमने मारने नहीं दिए। उसके घरवाले थे, मारने नहीं दिए कि भाई मारन नहीं, ऐसे भर लेगी है। उससे हमने पूछा तू गई क्या करनी थी बाहर, कि मेरी लड़की उठ गई, मैं तो उसने देखने गई थी, मेरे घरवाले का फ़ोन आया। उसका घरवाला बोला कि मैंने तो फ़ोन ही नहीं करा। तो झूठ तो उसकी यहीं से पकड़ी गई थी। पता चल गया था कि हाँ मोबाइल है इसके पास। हमने उसको बोला कि चल सिम दे दे, हमारी नंबर दे दे, तू सिम दे दे, फ़ोन रख ले। नहीं दिया। उसके घरवाले ने क्या विश्वास दिया मरता है कि आंटी जी मेरे को मोबाइल मिल गया तो मैं दे दूँगा। हमने उस पर भी विश्वास कर लिया, चल भाई तू दे दी कोई बात नहीं। मैं कहा मार मत इसके। वो गर्भवती थी वे देखो, डर लगा कहीं करड़ा लाग जाए। औरत की बात ना औरतें समझ सका है।
गर्भवती थी, कहीं जोर तो लग जाता, ज़्यादा चोट लग जाती, नुकसान हो जाता, क्या फ़ायदा था। मोबाइल तो रह जाए इंसान कितना बच्चे कितना समझने वाले तो हमने छोड़ दिया। माँ भाई जो मोबाइल तेरे को बार बार कही हमने यही बातें, मखा मिल भी जावे तो हमारी सिम दे दियो, तो मोबाइल वैसे मत दियो। उसमें बच्चा का भी काम था भाई, अपने भी तो सारे काम हो हैं फोन ना में ही, सारे काम फोन ना में ही हो हैं। नहीं दिया तो एक दिन फिर वो 1-1.5 महीने बाद छोटा लड़का मेरा डॉक्टर के पास जा रहा, गांव में डॉक्टर है, उसने बोला कि मम्मी वही फ़ोन अपना उसी बिहारी के पास है। हमने अपने लड़के उस पर विश्वास कर रखा था कि जब इसने बोल दिया, शादीशुदा इंसान है, इसने ये कहा है कि मैं दे दूंगा फ़ोन, हम उसके विश्वास पे थे, तो अपने लड़के का भी हमने वो नहीं करा। मैं कहा ना, तने क्या पता है अपना है कि दूसरे का है। वो तो बोल के गया है कि मैंने मोबाइल मिलेगा मेरे घरवाली के पास तो मैं दे जाऊंगा। वो हमने अपने लड़के को भी डांट दिया, मैं कहा ना तू मत कुछ भी कहिए। तो 5 महीने बाद वही लड़का जिसके घरवाली ने फ़ोन उठाया था, उसी का आदमी उसी फ़ोन ने लेकर मेरे पड़ोस में मोबाइल की दुकान है देवर के लड़के की, उसके पास रिचार्ज करवाना आ गया, और उसी से हमने फ़ोन ले रखा था, अपने ही लड़के से, जो मेरे देवर का लड़का था उसी से फ़ोन ले रखा था। तो मैं भी उसी दुकान पर लड़के के पास कुछ काम गई थी, तो उसने पता था कि हाँ फ़ोन उठा रखा, हमने कह भी रखी थी कि फ़ोन चोरी हो गया, और भी सब ने पता था कि फ़ोन चोरी हो रहा है, पड़ोस में भी पता था। 1-2 दूध वाले थे, जैसे जितने भी आदमी बैठे थे, कम से भी कम 10-20 आदमी जुड़ जाए हम शाम के टाइम हमारे पास, दूध वाले भी दुकान वाले भी। लड़का बोला कि ये फ़ोन कहाँ से, उन्हें रिचार्ज करवाया, बोला भाई मोबाइल कहाँ से लिया तूने, कि मैं तो बिहार से लेके आया हूँ। कि बिहार से लेके आया है, कि दिखा एक बारी। वो देखा तो उसने वही फ़ोन था, बोला ये फ़ोन तो मेरा है। दुकान वाला, ये तुम्हारा है तो रख लो। जब उसने चोरी नहीं करी थी, बिहार से फ़ोन लेकर आया था, तो उसने ऐसे कैसे बोल दिया। अब देखो इंसान के कितनी, उसने ये नहीं देखा कि तूने क्या बोल रखा था, क्या दे कह रखा था, और तू अब क्या कर रहा है। ये उसने मेरी तरफ देख के कि हाँ आंटी यहीं खड़ी है, बोला आपका फ़ोन है तो ले लो, कि ऐसे थोड़ी ले लें, तो जब तेरा है तो तू ऐसे कैसे बोल रहा है कि ले लो। उस पर विश्वास करने का कौन सा फ़ायदा उठाया। अब क्या उस इंसान का करना चाहिए जिसने फ़ोन चोरी करा, उस पर दंड लेवाएं कि क्या करें, सज़ा उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तुम ये बातें कमेंट में बताइए ज़रूर, कमेंट में ये बात ज़रूर बताइए। क्या हो गया, मिला लो। तो हमारा फ़ोन मिल गया था। मैं फ़ोन मिलने के बाद हमने उस लड़के से बोला कि अब कहाँ से फ़ोन आया ये तेरा। उसने फिर भी घरवाली का नाम लिया कि ये तो मेरे घरवाली से मेरे साडू ने फ़ोन दिया, कि तेरे साडू ने फ़ोन दिया, तूने अपने साडू से पूछा है कि ये फ़ोन कहाँ से आया, क्यों दिया तूने। कि नहीं आंटी मैंने नहीं पूछा। तो अब भी जो तूने ये नहीं पूछा, पहले उसने फ़ोन चोरी कर रखा, क्या पता फिर भी ये दूसरा चोरी का फ़ोन होगा, तो किस किस का दंड भरेगा है। तो कितनी गलती वो लड़का कर रहा था, कितनी गलती कर रहा था वो लड़का, कि बार बार उसको फ़ोन इधर से उधर चल रहे थे उसके। फिर घरवाली का नाम ले दिया कि घरवाली ने फ़ोन दिया है, घरवाली छोड़ दी उसने बिहार में, आप यहाँ पानीपत में कमा रहा है, खा रहा है। तो अब उससे मोबाइल तो हमने ले लिया है, लेकिन अभी तक उससे कुछ नहीं गया है, ना उसको कोई सज़ा दी है, ना कोई दंड लिया है। तो सब बाण भाई ये बताइए कि अब उसका क्या करना चाहिए, क्या ना ऐसा इंसान पिटाई के लायक है कि नहीं है, कि पिटाई के लायक है कि नहीं है। एक बार गलती करने पे भी नहीं सुधर रहा, फिर बार बार भी गलती वही कर रहा, बार बार वही गलती कर रहा हो। सब तो यही है कि देखो
गलती इंसान पर हुआ है तो उस गलती ने सुधारण का भी कोई कोई मौका देता। हमने बहुत मौका दे रखा था, 5 महीने कोई कम नहीं होते। एक बार आके यहाँ ऐसे बोलता है कि आंटी अंकल आपका फ़ोन है ये, रख लो, चलो मेरे घरवाली ने गलती कर दी है, उठा लिया था, अब तुम्हारा मिल गया है ये फ़ोन। तो उसने एक बार भी नहीं आके कही है।